अस्सलामुअलैकुम गाइस। तो मेरा 2 ब्लॉग में नई से दिन के साथ नई सेरी के साथ हाजिर है। तो हम चलते हैं अपने फ्रिज की तरफ। हम देखेंगे कुछ सामान फ्रिज के अंदर, कोई आटा वगैरह होगा हमारा सेरी के लिए। देखिए हमने आटा नहीं रखा था, इसमें तो तरबूज कटा हुआ रखा हुआ है। हम चलते हैं अपने किचन की तरफ। रल्ली ले ले, इसमें गर्मी लगेगी। दे रही हूँ। आटा अपने गूंद लिया है और चकला बेलन में धोऊंगी अपने, क्योंकि मैं बगैर धुले हुए चकला बेलन में काम नहीं करती। मुझे अपने घर वालों की सेहत की बहुत फिक्र है, इसलिए मैं चकला बेलन धो के इस्तेमाल करती हूँ। और वही जैसा कि रोज़ की रूटीन के साथ एक चूल्हे पे हमारी चाय बनेगी, एक चूल्हे पे सेवई बनेंगे, उसके बाद हम पराठे बनाएंगे। तो हम चलते हैं चकला बेलन धोने के बाद तहज्जुद की नमाज़ की तरफ। हम पढ़ेंगे तहज्जुद की नमाज़। तो हम पहले चकला बेलन धो लेते हैं, फिर चलते हैं हम तहज्जुद की नमाज़ की तरफ। तो मैंने वज़ू कर लिया है। आज तो हमारा छोटू भी नहीं सोया और इसको सुबह स्कूल भी जाना है, इनका सुबह पेपर भी है। और अब हम चलती हूँ अपनी तहज्जुद की नमाज़ की तरफ। मैं नमाज़ पढ़ूँगी। आज तो पूरे घर में ऐसे रोशनी हो रही है, कोई भी नहीं सोया है, सब पे सब जगह में। भाई मुझे चार्जर दो। तो आईफोन में वो कर रहा है 80 पे था, मैं अपने आईफोन की 50 GB बढ़ा दी। तो जनाब हम जल्दी जल्दी से अपने पराठे बना लेते हैं। जैसे कि मैंने अपना पराठा डाल दिया है पकने के लिए तवे पे। तो ये मेरा पराठा सिक रहा है। और हाँ, आज तो मैंने चाय बनाने रखी नहीं, मैं तो चाय बनाना ही भूल गई। तो चलते हैं हम चाय बनाने रखते हैं। पहले मैं दूध लेकर आती हूँ फ्रिज से। और जनाब ये हमारा पराठा बन रहा है और मैंने चाय भी बनाने रख दी है चूल्हे पे। ये देखिए ये मेरा कैसा गोल गप्पा पराठा फूल चुका है। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये पराठा बहुत अच्छा सा सिक गया है। ये थोड़ा सिक जाए तब तक मैं दूसरा पराठा बेलती हूँ। चाय में थोड़ा पानी डालती हूँ। और ये मेरे पराठे माशाल्लाह माशाल्लाह। गाइस पराठे तो बनाना सीख गए होंगे। मैं रोज़ पराठे बनाना बता रही हूँ आपको कि पराठे कैसे बनाते हैं। तो आप लोग पराठे तो बनाना सीख गए होंगे। खस्ता करारे पराठे बिल्कुल बिल्कुल खस्ता करारे पराठे बन गए। हम जल्दी जल्दी से पराठे बना लें। मैं स्टेज भी लगाऊंगी। लगाया इसको चलती है। ये बहुत नरम होते हैं पराठे। ये सिकने के बाद एकदम खस्ता हो जाते हैं। देखो कितने नरम मुलायम हो रही है पराठे। ये सिकने के बाद फिर पूरा खस्ता हो जाएंगे ये एकदम। तो इसके साथ हम चलते हैं अपनी चाय की तरफ। अब हम इसमें चाय डालेंगे। मैं अपनी जग के अंदर चाय डालूंगी। शोर नहीं बचाओ। चाय गर्म रहती है और मुझे बार बार निकाल के देना नहीं पड़ती। जिसका दिल चाहता है वो चाय निकाल के पी मेरी चाय। ये कि हम पराठे में घी ही डालना भूल गए। मोए मोए माशाल्लाह माशाल्लाह। ये पराठा नहीं है, ये कोई बॉल लग रही है। ये कितनी गैस निकल रही, किसी सिलेंडर में भर दूँ इसकी गैस। जाओ मेहरबान खाओ।
तो गाइस ये देखिए, ये मेरे किचन की हालत। अब मेरे को इसको साफ़ करना है। बहुत किचन साफ़ करना पड़ता है, बहुत किचन साफ़ करना पड़ता है। 5 से 6 दफ़ा मुझे किचन साफ़ करना पड़ता है। मैं किचन साफ़ कर करके बहुत परेशान हूँ। बर्तन 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 बर्तन। पहले बनाओ, फिर मेरे को टिफिन लगाओ चीज़ों में। तो जनाब हम चलते हैं, ये सारे बर्तन सिंक में डालेंगे, जो सिंक में डालने के। इसकी शर्ट इस्त्री कर दे, इसकी शर्ट इस्त्री कर दे। क्या शर्ट इस्त्री कर दे? तिल्ली तिल्ली, ये लो तिल्ली 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 इसके कपड़ों में रखी हुई होगी ना, भारी गली तिल्लियां वो लेकर हम। ये देखो, ये मेरा चमचम करता हुआ किचन। मैंने चूल्हे भी साफ़ कर दिए, सब साफ़ वाफ कर करा के अब मैं जाके देखूँ ये मेहरबान सोया है कि नहीं सोया, सोया है कि नहीं सोया ये। बेचारे पता नहीं किस बात पर हंसी आ जा रही है। हाँ, इसके साथ यही होता है। जब तक फिर मैं इसको अच्छी तरीके से नहीं डांटती ना, फिर इसकी हंसी बंद होती है। और ज़्यादा हंसी आती रहती है ना, ये नुकसानदेह होती है। अच्छी बात नहीं, इतनी हंसी आ रही। फिर वो बच्चा रोता है, ज़्यादा हंसता है ना, रोता है, इसलिए मैं इसको डांट के सुला देती हूँ। अब तू सो जा, लाइट बंद करो, मैं वज़ू करके आ रही हूँ, मैं भी अपनी नमाज़ पढ़ूँ। ये लोग सब नमाज़ की तरफ चले जाते हैं, लेकिन दरवाज़ा कोई बंद नहीं करता। देखते हैं। पूरा महल्ला सोया पड़ा है रात के अंदर, रात अंधेरी। देखते हैं, चांद भी नज़र आ रहा है। ओए होए, चूहे भाग रहे हैं गली में। चलते हैं, मैं कमरे की भी लाइट बंद करूँ। बाबा का सूट इस्त्री करा है क्या? सुबह नींद नहीं आ रही। सुबह कौन सा टाइम करेगी भाई? मैं सुबह कर दूंगी यार बाबा। अब यार मैं कब से बैठी थी, मैं सोऊंगी बस थोड़ी देर में। चलो क्या दूँ? सारे कबर्ड खुले खुल जाते हैं, मुझे सारे कबर्ड बंद करना पड़ते हैं। मैंने कबर्ड बंद कर दिया है। और ये मैंने इसको ये वाली रल्ली दे दी है आज, क्योंकि अब थोड़ा सा मौसम ऐसी हो रहा है, इसको गर्मी सी लग रही थी। सब चीज़ को मुझे सेटिंग से रखना पड़ता है। ये लोग नमाज़ पढ़ के आ जाते हैं, मैं जब तक सेटिंग ही करती रहती हूँ, फिर मैं जाके कहीं नमाज़ पढ़ती हूँ। वाशरूम वगैरह की भी सारी लाइटें वाइटें चला के चले जाते हैं ये लोग। ये मैं इधर की लाइट बंद करूँगी। और मन्नू की शर्ट भी इस्त्री करवा दी, ताकि मुझे सुबह परेशानी ना हो। तो ये देखो, ये बच्चे ना हमारे ऐसी उथल पुथल मचाते हैं। एक ट्राउज़र ये रहा मन्नू का, एक ट्राउज़र ये रहा मन्नू का। नमाज की तरफ आएंगे। यहाँ की भी लाइट हम बंद कर देंगे और यहाँ से उठाएंगे हम अपना चार्जर। तो गाइस हमारी से उठाते हैं हम अपना चार्जर। तो गाइस हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन के बटन को दबाइएगा, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपके पास पहले से पहले पहुँचे। ये आपकी तरफ से हमारे लिए प्यार होता है। मन्नू सो जाओ बेटा, जल्दी सो जाओ। और हम चलते हैं अपनी नमाज़ की तरफ। मैं उठाऊंगी वहाँ से अपनी जानमाज़। ये हमारा सोने का रूम है, यहाँ सोते हैं। तो हम पूरे कमरे में यहाँ बिस्तर बिछे हुए होते हैं, तो मैं इधर ही नमाज़ पढ़ लेती हूँ साइड के अंदर। दूसरे रूम में मैं नमाज़ पढ़ने नहीं जाती, मैं यहीं बच्चों के पास नमाज़ पढ़ लेती हूँ। बच्चे सो रहे होते हैं। तो चलते हैं हम इसी के साथ अपनी नमाज़ की तरफ। अपनी तस्बीह भी उठा लेते हैं, क्योंकि मुझे तस्बीह पढ़ना है। ये मैं अपनी तस्बीह भी उठा ली मैंने। हम पढ़ते हैं अपनी फजर की नमाज़। इसके साथ ही आज का ब्लॉग हमारा यहीं ख़त्म होता है। कल मिलेंगे हम हर नए दिन और नए ब्लॉग के साथ। कौन है? चाबी तो मेरे पास होगी नहीं भाई, इसके बाबा लेके गए होंगे। देखती हूँ मैं, अगर वहाँ पे एक चाबी रखी हुई हुई तो।
देखो ये मुझे एक चाबी मिल गई। मुझे याद थी कि शायद यहाँ पे रखी थी वो चाबी। कौन? हाँ भाई, तो इतनी पहले से पढ़ के भाग कर आ जाता है। ये ले, जल्दी से नमाज़ पढ़ के भाग के आ जाता है। बोल रही हूँ। चलो, तो फिर आज का व्लॉग हमारा यहीं ख़त्म होता है। फिर कल मिलेंगे हम नए दिन और नए व्लॉग के साथ। आज जैसे कि 16वीं सेहरी थी, आज 16वीं सेहरी हो गई। इतनी तेज़ाई से दिन गुजर रहे हैं, तो गाइस अपना आप बहुत ख्याल रखिएगा। कल मिलेंगे नए दिन और नई सेहरी के साथ। तो अल्लाह हाफिज़।